नमस्कार दोस्तों, सरकारी टेबल पर आप सभी के साथ फिर से एक नई वीडियो लेकर हाजिर। भाई, जैसा कि मैंने अभी एक जस्ट वीडियो बनाई थी कल कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल फीमेल की आपकी क्या कट ऑफ रहेगी फिजिकल के लिए, तो वो वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को दबा के लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलो, लाइक शेयर ना करें कोई बड़ी बात नहीं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जितने भी आगे हमारे वीडियोज़ आएंगे हरियाणा पुलिस की भर्ती के बारे में, चाहे वो सब इंस्पेक्टर की भर्ती की बात हो, चाहे वो मेल कांस्टेबल की बात हो, चाहे वो कमांडो विंग की बात हो, चाहे आपका वो दुर्गा शक्ति की बात हो, चाहे आपका वो क्या बोलते हैं आपका फीमेल कांस्टेबल की बात हो, तो उनकी तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो वीडियो करते हैं शुरू। आज हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, यानी HSSC ने, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने यह फैसला लिया है कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल फीमेल का आपका जो एग्ज़ाम हुआ था 18 सितंबर की इवनिंग शिफ्ट को, 19 की मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्टों में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसमें वो लोग अब नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अप्लाई करेंगे। मतलब नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस इसलिए अप्लाई करेंगे क्योंकि उनका ये मानना है कि 18 तारीख का इवनिंग का जो पेपर था वो ईजी था, समझ रहे हो, ईजी था। और जो आपका 19 तारीख का जो इवनिंग का पेपर था, 19 तारीख के दोनों पेपर वो मॉडरेट लेवल के थे, या यूँ कहीं कि थोड़ा टफ थे 18 के मुकाबले। तो इस प्रक्रिया के लिए अब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया कि हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे। भाई, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, बहुत से बच्चों का डाउट है कि सर क्या नंबर घट जाएंगे, क्या नंबर बढ़ जाएंगे, या उतने रहेंगे, क्या रहेगा। तो सारे सवालों का जवाब अब हम यहाँ पर, चलो, जैसा कि मैंने बताया हरियाणा पुलिस फीमेल कट ऑफ मैंने आपको बताई दी थी, उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात करते हैं, आपकी टोटल पोस्ट 1100 हैं, यानी 1100 फीमेल की पोस्ट हैं जिनके ऊपर भर्ती हो रही है कांस्टेबल की। 7 गुना बच्चे आपके फिजिकल के लिए वो लोग पास करेंगे, 7 गुना बच्चे, यानी फिजिकल में आपके 7700 बच्चों को, 7700 लड़कियों को कांस्टेबल के फिजिकल के लिए वो लोग अपीयर करेंगे, बुलाएंगे, ठीक है, आपका रिटर्न क्वालिफाई होने के बाद। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। राइटिंग पे मत जाना भाई, राइटिंग थोड़ी सी अपनी ऐसी है। नॉर्मलाइजेशन, अब सवाल उठता है कि भाई ये नॉर्मलाइजेशन क्या है। तो नॉर्मलाइजेशन जैसे आपने एसएससी के एग्ज़ाम में देखा होगा, एसएससी के एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन होता है, और उस नॉर्मलाइजेशन की जो मार है वो बहुत से होनहार बच्चों को भुगतनी पड़ती है, बहुत से बच्चों को भुगतना पड़ता है। अब वो नॉर्मलाइजेशन क्या है, रेलवे के एग्जाम्स में नॉर्मलाइजेशन होता है, एसएससी के एग्जाम्स में नॉर्मलाइजेशन होता है, और अब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी आपका नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का प्रोसेस अप्लाई करेगा। नॉर्मलाइजेशन इसमें होगा क्या, जैसा कि आप सभी को पता है कि एक तो आपका 18 तारीख को इवनिंग शिफ्ट में पेपर था, एक आपका 19 को मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में पेपर था। अब उनका ये मानना है कि 18 तारीख का जो पेपर था इवनिंग शिफ्ट का फीमेल कांस्टेबल का, वो आपका इजी पेपर था, वो आपका इजी पेपर था, यानी कि 18 तारीख को इवनिंग में जो फीमेल कांस्टेबल का आपका एग्ज़ाम हुआ था वो आपका कैसा था, वो आपका इजी पेपर था। जबकि 19 की मॉर्निंग और इवनिंग को जो एग्ज़ाम हुआ था फीमेल कांस्टेबल का, हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल का 19 तारीख का जो आपका एग्ज़ाम था वो आपका मॉडरेट बोल सकते हैं, मॉडरेट नहीं बोलना चाहें तो हम कह सकते हैं कि थोड़ा हार्ड पेपर था। कैसा था, हार्ड पेपर था, ये मानना है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और बहुत से बच्चों का। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, 18 तारीख का मॉर्निंग का पेपर भी मैंने पढ़ा है, सोल्व भी किया है, 19 तारीख का आपका इवनिंग का पेपर भी मैंने सोल्व किया है। तो जहाँ तक मेरा नज़रिया है, मैं ये कहूँगा कि भाई 19 तारीख का जो एग्ज़ाम था आपका वो इतना भी टफ नहीं था कि उसके लिए नॉर्मलाइजेशन को अप्लाई करना पड़े। अगर नॉर्मलाइजेशन कर रहा है तो ठीक है, बट क्या होता है कि 18 तारीख का आपका जो पेपर था फीमेल कांस्टेबल का, उसको भी मैं इतना ईजी नहीं कहूँगा जितना लोग समझ रहे हैं। ठीक है, वो ठीक ठाक पेपर था 18 को। 19 का जो आपका पेपर हुआ था मॉर्निंग और इवनिंग का, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपके 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो टफ थे मुकाबले 18 को जो एग्ज़ाम हुआ था उससे। तो इतना तो भाई चलता रहता है। तो चलो, ये तो हो गई आपकी 18 और 19 तारीख के पेपर के बारे में कि भाई 18 का पेपर थोड़ा इजी था, 19 के में 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े से टफ थे। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन।
तो नॉर्मलाइजेशन में आपके साथ होगा क्या कि मान लीजिए 18 तारीख के पेपर में आपका फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात करूँगा, फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 18 कुछ ज़्यादा ही इजी थे, नॉर्मल क्वेश्चन थे। और 19 तारीख को अगर मैं बात करूँ 19 को, तो मान लीजिए कोई भी आपके 5 क्वेश्चन मान लीजिए, मैं उसको मान लूँ आपका 8, 9, 12, 16 और भाई 19, मान लीजिए ये क्वेश्चन टफ थे। अब नॉर्मलाइजेशन में HSSC क्या करेगा कि जिन 18 तारीख को जिन बच्चों का पेपर इजी था उनके 3 से 4, बस ज़्यादा नहीं, 3 से 4 क्वेश्चन वो कम कर देगा उन बच्चों के 2 से 3 नंबर आपके कम कर देगा। हो सकता है मतलब 2 से 3 नहीं तो भाई 3 से 4 नंबर आपके कम कर देगा, इससे ज़्यादा नहीं करेगा। 19 तारीख को जिनका पेपर था उनके 3 से 4 नंबर बढ़ा देगा। मान लीजिए किसी बच्चे का स्कोर अगर 18 तारीख के पेपर में 60 नंबर हो रहा है, 60 क्वेश्चन वो ठीक करके आया है, तो 60 क्वेश्चन ठीक का मतलब है 48 नंबर। ठीक है, 60 क्वेश्चन ठीक का मतलब है 48 नंबर। 18 तारीख की बात कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल। 18 तारीख को इवनिंग में फीमेल कांस्टेबल में अगर किसी लड़की के 60 क्वेश्चन ठीक थे तो नंबर बनते हैं आपके 48 यानी 48 नंबर। अब 19 तारीख में अगर किसी लड़की के 50 क्वेश्चन ठीक थे तो इसके आपके नंबर बनते हैं 40। अब नॉर्मलाइजेशन में HSSC क्या करेगा कि एक रेशियो डिसाइड करेगा जिससे इसके जो 48 नंबर हैं वो करीब करीब 44 कर देगा और इसके जो 40 नंबर हैं वो 44 कर देगा। यानी इसके 4 नंबर बढ़ा देगा, इसके 4 नंबर माइनस कर देगा। यानी इन दोनों को बैलेंस करेंगे, समझ रहे हो, इन दोनों को बैलेंस कर दिया जाएगा। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, मान लीजिए 18 तारीख में किसी लड़की के अगर 60 क्वेश्चन ठीक थे तो ये आपके नंबर बनते हैं 48। ठीक है, 19 तारीख में अगर किसी लड़की के 50 क्वेश्चन ठीक थे तो ये आपके नंबर बनते हैं 40। तो इसमें HSSC क्या करेगा कि 18 तारीख को जिस लड़की के 48 नंबर बन रहे थे उसको -3 से 4 करके वो 46 भी कर सकता है, 45 भी कर सकता है, 44 भी कर सकता है। तो मान लीजिए वो 4 नंबर माइनस करके 44 पे लेके आएगा, क्योंकि इनका पेपर इजी था तो 4 नंबर घटा देगा। और 19 तारीख को जिस कैंडिडेट का स्कोर 50 था, 50 यानी 40 नंबर, उसके वो प्लस में 4 नंबर बढ़ा देगा यानी 44, यानी इन दोनों को बराबर कर देगा। ये होता है नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो भाई SSC में हर साल बच्चे नॉर्मलाइजेशन का खामियाजा भुगतते हैं, क्योंकि अब ये 18 तारीख वाले शिफ्ट के बच्चों की गलती नहीं थी कि उनका एग्ज़ाम इजी आएगा। ठीक है, और ये 19 तारीख वाले बच्चों की भी गलती नहीं थी कि उनका एग्ज़ाम टफ आएगा। तो HSSC को एक डिसीजन लेना चाहिए, चाहे वो SSC हो, चाहे रेलवे हो, चाहे HSSC हो, कि आप अगर 3 शिफ्ट में पेपर कंडक्ट करवा रहे हैं, अगर आप 2 दिन पेपर कंडक्ट करवा रहे हैं, तो आप उन 3 शिफ्टों के ऐसे तो कम से कम प्रश्न पत्र या कहूँ क्वेश्चन पेपर तैयार कर सकते हो जिनके क्वेश्चन प्लस माइनस सारों के बराबर रहे। समझ रहे हो, आपको 3 सेट तैयार करने और उनके पार्ट्स बनाने। 2 दिन आपको एग्जाम कंडक्ट करवाना है, 18 को इवनिंग को करवाया था, 19 को मॉर्निंग और इवनिंग करवाया था। तो आप इन 2 दिन में कम से कम आप 2 दिन के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर इस तरीके से आप बना सकते हो कि वो सभी बच्चों के लिए समान हो, जिसमें नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत ही ना पड़े। तो कुल मिला के बात ये थी, ये नॉर्मलाइजेशन का फंडा था कि जिसको 18 का इजी था उसके 3 से 4 नंबर घटा देंगे, जिसका 19 को टफ था उसके 3 से 4 नंबर बढ़ा देंगे। तो ये था नॉर्मलाइजेशन। अब आप लोगों के कौन से शिफ्ट में कितने नंबर आपके क्वेश्चन ठीक थे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा ताकि आपको बता सकूं कि फिजिकल के लिए आपको तैयारी करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। बाकी के वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू।